हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते थे हम लोग पढ़ रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। तो आज नेटवर्क एनालिसिस में मैं एक टॉपिक है नोड एनालिसिस, जिसको बहुत लोगों को बार बार कंफ्यूजन होता है सुपर नोड में या कभी भी कैसे कैलकुलेट करें यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, यूजिंग द बेसिक मेथड। तो आइए मैं पूरा एक साथ एक दूसरे को कनेक्ट करता हूं, डायरेक्ट मेथड को भी एंड बेसिक लॉ से। सबसे पहले हम बेसिक लॉ से इसका नोड एनालिसिस या वो समझेंगे। तो देखिए, ये आपके पास एक कोई सर्किट है और हमें नोड वोल्टेज कहा है कैलकुलेट करने के लिए। जो नोड वोल्टेज का जो वैल्यू दिया था, इसको 1 दिया था, इसको 2 दिया था, इसको 3 दिया था। तो आपको B1, B2, B3 कैलकुलेट करना है। हमारा क्वेश्चन समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये है, आप ध्यान दीजिएगा। हमें कैलकुलेट करना है B1, B2 एंड B3, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में बता चुका था, लेकिन हम उसको अभी छोड़ दीजिए। अभी समझिए कि ये प्रॉब्लम है और हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करना है यूजिंग द नोड एनालिसिस। तो सबसे पहले नोड एनालिसिस में आप लोगों को बताते हैं कि नोड एनालिसिस में कोई इंडिविजुअल जो नोड होता है उसका वोल्टेज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब भी कोई वोल्टेज आप कैलकुलेट करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो कोई हमें रिफरेंस लेना पड़ेगा। तो रिफरेंस हम क्या लेते हैं? ग्राउंड लेते हैं। तो एक रिफरेंस नोड होता है जो आप देखिए, सबसे पहली बात, जो रिफरेंस नोड आप एज्यूम करेंगे, आप ये सोचिएगा कि ऐसा कोई रिफरेंस हम नोड लें जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड आपका ग्राउंड हो सके। इससे ये फायदा होगा कि जितने नंबर ऑफ नोड आपके ग्राउंड हो जाएंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन कम बनेगा। तो नंबर ऑफ इक्वेशन कम बनेगा तो हमें उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब ये बात है कि जैसे कोई क्वेश्चन में आपको B1, B2, B3 ही पूछा गया तो आप उसी को ग्राउंड कर दें, ये नहीं है, ये गलत है। तो आप उसको ग्राउंड कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। एक नोड को आप ग्राउंड, लेकिन वही पूछा है आप उसी को ग्राउंड कर दे रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबसे पहले नोड एनालिसिस में, जैसे फॉर एग्जांपल B1, B2, B3 पूछा है तो आप इस नोडों को ग्राउंड नहीं कर सकते। क्लियर? अब रियली में देखा जाए तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्हीं का वोल्टेज पूछा है, तो इसलिए उसको ग्राउंड न करें। क्लियर? तो आप देखिए, एक नोड ए है, एक नोड ए है, एक नोड ए है। तो नीचे वाले नोड को हमने रेफरेंस नोड कंसीडर कर लिया। ये देखिए, ये पूरा नोड आपका रेफरेंस नोड हो गया। इन सबका वोल्टेज 0 हो गया। अब जो बचते हैं इनको कहते हैं प्रिंसिपल नोड। ये देखिए, ये जो बबल बनाया हमने, ये प्रिंसिपल नोड हुआ, ये प्रिंसिपल नोड हुआ और ये प्रिंसिपल नोड हुआ। और देखिए, कोई नोड बचा नहीं। तो ये 3 प्रिंसिपल नोड जो कि इस न्यूमेरिकल में हमें दिख रहा है, हर न्यूमेरिकल में अलग अलग आएगा, इसमें हमें 3 प्रिंसिपल नोड दिख रहा है। आप ध्यान से समझिएगा, 3 प्रिंसिपल नोड दिखा। और जब 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है तो उसको कहते हैं सुपर नोड। क्या बोलते हैं? सुपर नोड। जैसा कि देखिए, यहां पे एक प्रिंसिपल नोड है और यहाँ पे एक प्रिंसिपल नोड है और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है। ये वोल्टेज सोर्स कौन सा वोल्टेज सोर्स है? डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये कौन सा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है? ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। क्लियर? सोर्स कौन सा दिख रहा है? वोल्टेज। डिपेंड किस पे कर रहा है? करंट पे। करंट कहाँ की है? यहाँ की, I0 की करंट। I0, इस रेजिस्टेंस में जो भी करंट इंक्रीज डिक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग इस सोर्स की वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं और 2 डिपेंडेंट सोर्स हैं। ये क्या है? आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है और ये क्या है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। क्लियर? तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 नोड दिख गया। अब इनका वैल्यू आप V1, B2, B3 वो पूछे हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप मान लीजिए कि देखिए, हमने इसको ग्राउंड ले लिया तो इस नोड को हमने B1 कह दिया। क्या कह दिया? B1 नोड कह दिया। चलिए आपको बेसिक मेथड से बताते हैं। पहले इसको B1 कह दिया, इसको आपने B2 कह दिया और इसको आपने B3 कह दिया। क्लियर? तीनों प्रिंसिपल नोड का आप नाम दे दिए, B1, B2, B3।
अब B1 जो नोड है, इस नोड पे हमें नोड एनालिसिस लगाने चल रहा है, तो इस पे देखेंगे ब्रांच कितनी है, 1 2 3 4। तो ये देखिए जब हम B1 पे नोड अप्लाई करने चल रहे हैं, B1 पे नोड, B1 एक नोड का नाम हमने रख दिया है, तो इस पे नोड एनालिसिस अप्लाई करने चल रहे हैं। तो आप ध्यान समझिएगा, एक केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए एरो बनाए हैं, नोड एनालिसिस। तो इस पे ब्रांच देखिए 1 2 3, तो इसमें ऑलरेडी करंट है, इसमें करंट नहीं है, तो कोई भी डायरेक्शन आप ले लीजिए, कोई भी एनी वन डायरेक्शन, इनकमिंग ले लीजिए, आउटगोइंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हमने मान लीजिए कि ये डायरेक्शन ले लिया, ठीक है, ये डायरेक्शन ले लिया, और इसमें करंट की वैल्यू हमने लिख दिया I1। आपको एकदम सिंपल बेसिक मेथड से अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट मेथड नहीं लगा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें I1 लिख दिया, और देखिए ये एक सुपर नोड है, तो इसमें मैंने इसको I2 लिख दिया, I लिख दिया, क्लियर, I लिख दिया। अब इसमें करंट नहीं है, तो इसमें इस करंट को मैंने I2 रख दिया, और यहाँ पे अब KCL अप्लाई किया। KCL क्या कहता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो 1 एम्पियर इनकमिंग है, और आउटगोइंग कौन सी है, I1 है, और कैपिटल I है, एंड प्लस I2 है। आप ऐसा देख लीजिए, ये देखिए ये करंट इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग मैंने मान लिया, ये आउटगोइंग मान। अगर आप इसको इनकमिंग मान लेते तो I1 प्लस I लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनकमिंग मांगे तो इनकमिंग लिखिए, ठीक है, जैसे आपने करंट नोटेशन किया है उसके अकॉर्डिंग लिखिए। वैसे तो इसको आपको मन में लिख लेना चाहिए, क्लियर, लेकिन हम लिख के बता रहे हैं, कभी आपको कंफ्यूजन हो तो इस तरह से लिखिए, क्लियर। अब देखो I1 की वैल्यू मैं लिखने चलूंगा, तो 1 इक्वल टू, ये देखो I1 ये है, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज क्या है, ग्राउंड है, तो आप लिखेंगे V1 माइनस 0 डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस लिखेंगे 4। फिर देखिए I को I रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखिए I2 की वैल्यू लिखेंगे दिस माइनस दिस, क्या लिखेंगे, प्लस V1 माइनस क्या लिखेंगे, V3 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, ये रेजिस्टेंस 1 ओम, क्लियर। ये फर्स्ट आपका नोड एनालिसिस कंप्लीट हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आइए सेकंड, इसको कहते हैं सुपर नोड। देखिए सुपर नोड का हमने कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा है, हम एकदम बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे मैं नोड एनालिसिस लगाने चल रहा हूँ B2 पे नोड लगाने चल रहा हूँ, B2 नोड एनालिसिस। B2 पे ब्रांच कितनी है, 1 2 3, इसमें करंट ऑलरेडी है, इसमें करंट नहीं है, कोई भी डायरेक्शन आप ले लीजिए। इसमें मैंने ले लिया I3, यहाँ पे मैं I2 ले लिया था, यहाँ पे अलग वेरिएबल I3 ले लिया। इसमें करंट ऑलरेडी है, तो I इनकमिंग करंट हो गई आपके पास I, और इनकमिंग क्या है, 2V0 है, 2V0, और इक्वल टू क्या आपने लिया, I3 लिया। अब उसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, I को I रहने दीजिए आप लोग, प्लस 2V0 है, रहने दीजिए, क्लियर। I3 को लिखेंगे आप B2 माइनस दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या है, 0 डिवाइड बाय क्या होगा, 1, ठीक है। तो यहां से आपको इक्वेशन सेकंड मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं एक दूसरे से सब कनेक्ट करूंगा। अभी मैं बेसिक मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं V3 पे कनेक्ट करने चल रहा हूं नोड एनालिसिस। V3 पे नोड एनालिसिस मैं लगाने चल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए V3 ये है, तो इस पे कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4। तो ये देखिए इस पे ब्रांच है, तो इसमें करंट ऑलरेडी माने हो, इसमें भी करंट आप एज्यूम कर चुके हो, इसमें करंट I0 है तो I0 लिख दीजिएगा, या आप इसमें करंट है तो ये लिख दीजिएगा, क्लियर। तो इसमें करंट आप ले लीजिए, इसमें करंट की वैल्यू ले लीजिए, I4 ले लीजिए। तो ये देखिए इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, इसमें I2 है इनकमिंग, रहने दीजिए यहीं पे, प्लस और कौन इनकमिंग है, और सारी आउटगोइंग है। तो इन I2 इक्वल टू आप लिख दीजिए, I2 की वैल्यू आप लिख दीजिए 2V0, और ये प्लस I4 एंड प्लस I0 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन में लिखा। जैसे आप एज्यूम करिए करंट, वैसे लिख दीजिए इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, सिंपल केसीएल, ठीक है।
अब I2 क्या है, देखो I2 ये करंट है। तो आप देखिए ये आपने करंट का डायरेक्शन ले लिया है, तो ये हायर है, ये लोअर है, तो ये दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस करते हैं। अगर एक बार I2 आप यूज कर लिए हैं, उसका इक्वेशन लिखे तो वही सीधे कॉपी करके लिख सकते हैं टाइम बचत के लिए। तो I2 की वैल्यू देखिए ये लिखी है, तो वही सेम कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, V1 माइनस V3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1, वही सेम चीज देखो, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, क्लियर, इक्वल टू, फिर इसके बाद 2V0 यही रहने दीजिए, 2V0 है रहने दीजिए, I4 देखो ये है करंट, तो दिस माइनस दिस होगा, तो ये क्या होगा V3 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या होगा 4, क्लियर, प्लस आपका I0 की वैल्यू I3 को मैंने गलत लिख दिया, ये देखिए I4 की वैल्यू ये होगा, I4 करंट है, तो दिस माइनस क्या हो जाएगा V3, और ये हायर से लोअर जा रहे हैं, -10 और -0 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 2 ओम, और I4 की वैल्यू क्या लिखेंगे V3 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 4। तो आपने ये तीसरा इक्वेशन भी कंप्लीट कर लिया। मुझे लग रहा है कि आपको ये तीनों इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इस तरीके से बनाइए। अगर आपको किसी और मेथड्स में दिक्कत हो रही है तो आप बेसिक मेथड यूज करके इस तरह से आप नोड एनालिसिस लगा लीजिए। अब आप ध्यान दीजिए, आपके पास वेरिएबल है V1, V2 एंड V3, ये कैलकुलेट करना है। तीन इक्वेशन ही आपके पास है, लेकिन आपका इक्वेशन देखिए, इसमें इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे भी आई है, तो एक वेरिएबल आई इधर भी आ गया, इधर भी आ गया दोनों इक्वेशन में, और एक V0 भी आ गया। तो ये देखिए, और आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक I0 भी आ गया, क्लियर, I0 भी आ गया एंड वो भी आ गया। तो ये सारे वेरिएबल को हमें कनेक्ट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए ध्यान दीजिए मेरी बात को, ठीक है। तो I को रिमूव करने हम चलेंगे। I को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन और होना चाहिए। तो वही इक्वेशन कहां से बनेगा, ये देखिए, यहां से यहां तक एक KVL लगाइए। क्या लिखेंगे, ये देखिए, B1 लो से हायर जा रहे हैं, प्लस 4I0 और ये माइनस V2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका 4 आ गया। देखिए, नोड एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, हमने सुपर नोड का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। डरने की जरूरत नहीं, इस तरह से लिख दीजिए। देखिए कैसे, दिस यहां से यहां तक KVL लगाइए, क्योंकि ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक तरह से क्लोज लूप है, क्लियर। ये कंफ्यूजन नहीं हुई है कि आप ओपन सर्किट में आप KVL लगा रहे हैं। KVL हमेशा क्लोज लूप में ही लगता है, ये इंटरनली क्लोज लूप है, क्योंकि ये ग्राउंड है, ये वोल्टेज भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये वोल्टेज भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये क्लोज है। तो यहां से आप चलेंगे, यहां तक KVL लगा लीजिए। तो V1 लो से आई जा रहे हैं, प्लस 4I0 और माइनस V2 इक्वल टू 0, क्लियर। इस तरह से हमने लगा दिया, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हमारे पास 4 इक्वेशन है, तो I को रिमूव कैसे कर सकते हो। यहां से देखिए, इस वाले इक्वेशन से I उठा के इसमें पुट कर दीजिए। I इक्वेशन इसमें से पुट करेंगे तो ये देखिए 1 हो जाएगा, मैं आगे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा B1 बाई ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और ये हो जाएगा B1 माइनस V3 बाई कितना हो जाएगा 1, और इस I की वैल्यू मैं रख रहा हूं, इस I की वैल्यू इसमें रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इस I की वैल्यू मैं रख रहा हूं, ये देखिए V2 और माइनस 2V0, ठीक है, V2 माइनस 2V0, ये I की वैल्यू रख दिया मैं, ठीक है, इस इक्वेशन से। तो ये देखिए, आपका एक इक्वेशन ये कंप्लीट हो गया। इसको इक्वेशन मान लीजिए 4 है, इसको 5 मान लीजिए। I तो मेरा रिमूव हो गया, I रिमूव हो गया। फिर इसके बाद थर्ड इक्वेशन देखिए, फर्स्ट सेकंड से तो आपने ये बना लिया। अब देखिए, जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करके देखिए क्या लिख रहे हैं आप। अब आपके पास हो गया, ये देखिए, ये हो गया B1 माइनस V3, और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2V0, और प्लस, और ये हो गया आपका V3 माइनस 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, एंड प्लस V3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। मैं ये केवल बताना चाह रहा हूं कि देखिए कैसे सॉल्व करते हैं।
नोड उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आई रिमूव कर दिया मैंने और ये इक्वेशन बन गया। और ये इक्वेशन ऑलरेडी थर्ड इक्वेशन ये है। तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें अननोन कौन से हैं। आपका इक्वेशन है b1 b2 b3, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आ गया आपका ये इक्वेशन आया है, ये आ गया b1 माइनस 4i0 प्लस 4i0 माइनस b2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑलरेडी है आपके पास। अब इन तीनों इक्वेशन में देखो, हमारे पास तीन इक्वेशन है लेकिन दो वेरिएबल और आ गए, v0 एंड i0। इनको भी रिमूव करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है। तो अब देखिए i0 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहां से देखो i0 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहां से इक्वेशन से देखो i0 क्या होगा, दिस करंट, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस करंट। क्लियर? तो i0 की वैल्यू तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, v3 माइनस 0 बाई क्या हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा। तो ये बताइए हमारा i0 तो रिमूव हो गया, i0 तो इससे रिमूव हो जाएगा जो हमने इक्वेशन बनाया है। क्लियर? फिर इसके बाद आपका बचता है v0। v0 देखिए यहाँ का वोल्टेज है, v0 वोल्टेज कैसे रिमूव होगा, यहां से यहां तक आप केवीएल लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, ये देखिए v1 और ये देखिए हायर से लोअर जा रहा है माइनस v0 और माइनस v3 इक्वल टू 0। तो यहां से v0 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा v1 माइनस v3। तो आप दो अननोन जो थे उनको भी रिमूव कर दिया। अब देखिए ये इक्वेशन में तो कहीं भी v0 यहाँ पे है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं 1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास v1 और ये क्या हो जाएगा v1 बाई 4 और प्लस ये हो जाएगा v1 माइनस v3 और डिवाइड बाई 1 प्लस v2 और माइनस 2v0 v0 की वैल्यू मैंने रख दिया v1 माइनस v3। क्लियर? तो ये इक्वेशन आप बना दीजिए, इसको x कहिए, ठीक है। ये देखिए सिंप्लीफाई हो गया, इसमें v0 का ही नहीं है ना i0 है। दूसरा इक्वेशन ये देखिए, इसमें क्या है v1 माइनस v3 और डिवाइड बाय कितना है 1 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2v0, v0 की वैल्यू v1 माइनस v3। क्लियर? एंड प्लस ये v3 बाई 2 और ये आपके पास हो जाएगा v3 बाई 4। ये इक्वेशन y कर लीजिए। और ये देखिए एक इक्वेशन हमने ऑलरेडी बनाया है, जो कौन सा इक्वेशन, ये देखिए ये इक्वेशन आपके पास है, ये इक्वेशन हो गया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन में और इस इक्वेशन में इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ये सारे इक्वेशन को रिमूव हमने कर दिया, आपका पूरा इक्वेशन किसमें हो गया, b1 b2 b3 में, b1 एंड b2 एंड b3 में हो गया, ठीक है। इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप यहां से तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे b1 b2 एंड b3 की वैल्यू आसानी से। क्लियर? सुपर नोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यूजिंग द बेसिक मेथड मैंने बताया है, ठीक है। कोई सुपर नोड एनालिसिस नहीं है, एकदम सिंपल बेसिक मेथड से, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं इसको और करेक्ट, इसको सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करिएगा b1 b2 b3 का, ठीक है। और देखिए एक इक्वेशन हमने जो बनाया था, ये देखिए b1 और इनके बीच में रिलेशन, तो वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें i0 भी मिल गया है एंड v0 भी मिल गया है, तो उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पूरा इक्वेशन हमारा b1 b2 b3 में हो गया, और उसको सिंपल सिंप्लीफाई करके आप इस पे कमेंट करिएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं इसको डायरेक्ट मेथड से बताने, यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। कैसे, आइए ध्यान दीजिए, आप इससे भी सॉल्व करेंगे तो वही कैलकुलेट होके आएगा डायरेक्ट मेथड में जो मैं बताऊंगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये देखिए इसको हमने ले लिया ग्राउंड। अब देखिए इसमें करंट जितनी भी आपने एज्यूम किया था सब हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है करंट की। आपको जितने भी करंट आपने एज्यूम किया था यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। आप सिंपल जो सर्किट थी उसको रहने दिया। और ये देखिए ये वोल्टेज V2 है, ये वोल्टेज V2 है,
और ये वोल्टेज यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से ले लिया। तो जब इस तरह का कोई सुपर नोड का कॉन्सेप्ट दिखे तो आपने इसको ग्राउंड नोड ले लिया, फिर इसको प्रिंसिपल नोड B1 हो गया, इसको B3 हो गया, इसको B2 हो गया। इसको देखो अलग से वेरिएबल देने की जरूरत नहीं, आप ऐसा लिख लीजिए। देखिए क्या लिख लीजिए, इसको मैं बताऊं क्या लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, ये देखो दिस वोल्टेज और यहां से इतना ऐड होके इस पे आएगा। क्लियर? तो मैं लिख रहा हूं इस पे, ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप देखिए B1 प्लस 4I0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहां का अगर वोल्टेज आप V2 मानते तो V2 की वैल्यू ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहां से केवीएल लगाइए, V1 लो से आई जा रहे हैं प्लस 4I0 और माइनस V2 इक्वल टू 0। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V1 प्लस 4I0 आ जाएगी। क्लियर? V2 प्लस 4I0 वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 से जा रहे हैं तो प्लस इधर और इधर प्लस, तो फिर इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं इस पे नोड एनालिसिस लगाने चल रहा हूं यूजिंग द डायरेक्ट मेथड इस नोड पे। तो मैंने पहले इस नोड का नाम लिख लिया B1, इसमें लिख लिया, ब्रैकेट बना लिया और इस पे ब्रांच काउंट किया 1 2 3 4 ब्रांच है। 4 ब्रांच में मुझे देखना है कि हर का जो एडमिटेंस लिखना है, एडमिटेंस मतलब कंडक्टेंस लिखना है। तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, छोड़ दो, इसमें रेजिस्टेंस है 1/4, तो 1/4 लिख लिया, प्लस इसमें कोई नहीं है, इसमें है 1/1, तो ये 1/1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यही B1 यहाँ भी है, यहाँ भी B1 है, तो ये भी लिखेंगे 1/1 लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ये करंट सोर्स है तो इसमें इसके रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे या इसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो इस क्लोज कर देंगे। अब इसके पास जो म्यूचुअल नोड है, म्यूचुअल नोड हमारे पास कौन कौन से हैं, V3 है। अरे ये नोड तो यहाँ पे म्यूचुअल नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल नोड ये है, तो ये V3, तो आप V3 लिखेंगे, यहाँ पे V3 ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इनके नोड 1 एंड 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस है, तो 1 एंड 3 के बीच में रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो माइनस के साथ 1/1 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर कोई और रेजिस्टेंस होता तो उसको कंसीडर करते हैं। फिर करंट इंटरिंग, इस नोड पे कितनी करंट इंटर कर रही है उसको फॉलो करेंगे। तो इस पे इंटर कर रही है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर लिख देंगे, प्लस इसमें कोई सोर्स है नहीं, तो कोई करंट इंटर नहीं कर रही है। इसमें कोई सोर्स है नहीं, तो कोई करंट इंटर नहीं कर रही। अब देखिए यहाँ पे आइए, ये B1 है, तो यहाँ पे भी B1 है, तो एक सोर्स और है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, एक सोर्स और है यहाँ पे, क्या, 4I0। तो इसी B1 पे ये भी सोर्स करंट इंटर कर रहा है, तो इस करंट कितनी इंटर कर रहा है, 2V0 इंटर कर रहा है, प्लस अब देखिए ये जो सोर्स है 4I0 करंट, 4I0 सोर्स भी करंट इसमें क्या करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये लीव करवाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव आपका हो गया 4I0 और डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस कितना, 1। क्लियर? अरे भाई देखिए इस नोड पे कौन कौन से सोर्स करंट इंटर कर रहा है, इसमें कोई सोर्स है, हाँ करंट सोर्स है इंटर कर, इसमें कोई सोर्स है नहीं, तो नहीं हो गया करंट इंटरिंग। ठीक है, इसमें कोई सोर्स है, हाँ एक सोर्स है। क्लियर? अभी इसको देखेंगे। फिर देखिए इसमें कोई सोर्स है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए यही B1 का इफेक्ट तो यहाँ भी है, B1 प्लस 4I0, तो ये B1 में इसमें कोई सोर्स है, करंट इंटर करेगा नहीं, लेकिन ये करंट इंटर कर रहा है तो हमने 2V0 है। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सोर्स है, कौन सा, 4I0 सोर्स है। 4I0 सोर्स इस रेजिस्टेंस के थ्रू और करंट इंटर कराएगा, तो वो करंट इंटर नहीं लीव कराएगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका टर्मिनल है, तो इस तरह लीव कराएगा, तो हमने माइनस के साथ 4I0 डिवाइड बाई 1 कर दिया। क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। इसके बाद इस पे नोड एनालिसिस अप्लाई करने चलेंगे। तो आप देखिए इसका सेल्फ है, वो लिखेंगे सेल्फ एडमिटेंस, सेल्फ, इस पे देखिए 1/4 लिख दिया हमने, प्लस 1/2 लिखेंगे, बहुत बढ़िया, प्लस 1/1 लिखेंगे, बहुत बढ़िया, 1/1 लिखेंगे। ठीक है, और कोई सोर्स है इसमें नहीं, तो ये आपका क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। फिर म्यूचुअल नोड इसका 1 वाला है, तो B1 लिखेंगे, B1 में इसके साथ -1 है, 1/1 कर देंगे। और ये देखिए करंट इंटरिंग इस पे कौन है, तो ये तो लीव करा रहा है, तो ये हो गया -2V0 हो गया,
और देखिए इसमें कोई सोर्स है नहीं, इसमें कोई सोर्स है नहीं, इसमें एक सोर्स है प्लस माइनस 10 वोल्ट का सोर्स है, प्लस माइनस 10 वोल्ट का सोर्स है। ये करंट को क्या कराएगा, ये इंटर करवाएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 2, क्लियर, 10 डिवाइड बाय 2। तो ये करंट इंटर करवा रहा है। तो ये आपका इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया आपका सेकेंड। हमने डायरेक्ट मेथड से लगा दिया। अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है, हमारे पास दो इक्वेशन है लेकिन हमारे पास दो वेरिएबल और आ गए आई नॉट एंड वी नॉट, इनको रिमूव करना है। तो आई नॉट की वैल्यू तो आप लोग देख ही रहे हैं, सिंपल आई नॉट की वैल्यू तो इक्वेशन से क्या हो जाएगी, आई नॉट हो जाएगी v3 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगी 4। तो ये तो यहीं से इसको सिंप्लीफाई कर लेना, थर्ड इसमें पुट कर देना। फिर इसके बाद v नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए v नॉट की वैल्यू होगी v1 माइनस 2v नॉट माइनस v नॉट एंड माइनस v3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से v नॉट की वैल्यू हो जाएगी v1 माइनस v3। ये इक्वेशन 4 कर लीजिएगा। इन दोनों आई नॉट की एंड वी नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। पूरा इक्वेशन किसमें हो जाएगा, v1 एंड v3 में, दो वेरिएबल दो अननोन, कैलकुलेट कर लीजिए सिंपल आप। तो डायरेक्ट मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, बस उसको समझना है कि किसी नोड पे कितनी करंट इंटर कर रही है और उस सेल्फ नोड पे कितना एडमिटेंस है, प्लस म्यूचुअल नोड के एडमिटेंस के साथ माइनस के साथ लिखना है, क्लियर। उसको फॉलो करते चलना है, आपका हमेशा आंसर सही आएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड और जो मैंने बेसिक मेथड बताया था, दोनों का मीनिंग सेम है। और जब आप बेसिक मेथड से सॉल्व करके लाएंगे, जब सिंपल दो इक्वेशन बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि यही इक्वेशन जो मैं ये लिखा हूं यही आएगा फाइनल। तो उतना प्रोसेस करने के बाद ये डायरेक्ट मेथड में ये आना है और इसको सिंपल करना है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों करें, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड यूज करने का आप लोग हैबिट डालिए। ये हैबिट तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करिए, तो अब इसके बाद आप ये बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जिस बच्चे को नोड एनालिसिस पे कमांड आ गया, वो नोड एनालिसिस से पूरे नेटवर्क की सारी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सिंप्लीफाई कर सकता है। नोड एनालिसिस एंड केवीएल, क्लियर, केवीएल केसीएल नोड एनालिसिस, इस पे आपके पकड़ बनाइए। मेश एनालिसिस तो जब तक कहा न जाए तब तक न लगाया जाए, क्लियर। जब अगर पूछ दे मजबूरी में कि यूजिंग द मेश एनालिसिस, तभी आप उसको फॉलो करिए। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग नोड एनालिसिस आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू।